नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप हमारे जुड़ चुके हैं फेसबुक पेज पर। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के नतीजों ने काफी चौंकाया है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन सरकार बनाने के लिए भाजपा को सहयोगी दलों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एनडीए को 295 सीटें मिली हैं, कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 242 सीटें मिली हैं। दोनों अलायंस के लिए इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अहम कड़ी हैं। दोनों शख्स दोनों अलायंस के लिए सरकार बनाने में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। दोनों चाहें तो देश में कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए, यह दोनों चाहें तो बीजेपी एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाए, लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार की राह नीतीश नायडू के साथ आसान नहीं होगी। अब यहां आपको बता दें कि किस तरीके से कि दोनों के साथ खराब रहे भाजपा के संबंध, पहले से कैसे खराब रहे वो हम आपको बता दें कि राजनीतिक इतिहास की बात करें तो टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा के संबंध खराब रहे हैं। गठबंधन सरकार में सामाजिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। 10 साल बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की राह पर है। लेकिन यह गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर करेगा, जो भविष्य में अहम फैसलों और प्रोजेक्टों को लेकर भाजपा से असहमत हो सकते हैं। खासकर हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बीजेपी अकेले बहुमत पर नहीं आ रही है, तो वही आपके सामने इस वक्त के जो है आपके सामने है। तो खास तौर पर अगर आपको बता दें कि खासकर एक देश एक चुनाव यानी कि परिसीमन, कुछ ऐसे फैसले होंगे जिस पर यह दोनों राजी नहीं होंगे, जिसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि जो बीजेपी की राह है इस बार आसान क्यों नहीं होगी। तो इसलिए नहीं होगी, खासकर एक देश एक चुनाव यानी परिसीमन और नागरिक संहिता सीए जो कानून है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नई सरकार से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव की टैगलाइन के तहत एक साथ चुनाव कराने की तैयारी करेगी, जो स्वयं नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन नई सरकार में नए सहयोगियों के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करना शायद संभव ना हो, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आगे की बात करूं आगे और इनके रिश्ते बता दें कि किस तरीके से बिगड़े भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के। किस तरीके से एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर टीडीपी ने मोदी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। इससे उनके रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टरपंथी तक कह दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नायडू ने भाजपा के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल करने के प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें एनडीए में शामिल नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हिस्सा थे, में सबसे पहले 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के कदम पर आपत्ति जताई, तो भाजपा ने जेडीयू के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। बाद में वे एनडीए में वापस आ गए, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से संबंध तोड़ लिए और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य सरकार बना ली। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही वे फिर से एनडीए में वापस आ गए। तो यहां पर ये तिगड़म जो है चल रही है, इस पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी के लिए जो है आसान नहीं होगी।